मेरा गांव लुल्ला अहिर कृष्ण नगर मेरा गांव है। मेरे गांव में एक गरीब आदमी जिसको शाम को खाने का भी मेरे ख्याल से पता नहीं प्रबंध होगा या नहीं होगा, वो लड़का हरियाणा पुलिस में लगा है बगैर खर्ची पर्ची के नाम से। नहीं तो उम्मीद नहीं थी उसके भविष्य में, उसके खानदान में सोचा होगा भाई हम कभी सर्विस में हरियाणा सरकार में लग पाएंगे, और वो हरियाणा सरकार में नौकरी कर रहा है। एक नहीं ऐसे कई उदाहरण है मेरे गांव में। और पहले कांग्रेस की सरकार में के नाम से बगैर खर्ची पर्ची के कोई भी नौकरी नहीं मिलती थी। मेरे गांव में काफी लोग ऐसे हैं, मेरे साथी भी हैं, जो पैसे देख के नौकरी लगे हैं, और अब की बार ऐसे गरीब बच्चे हैं जो बगैर खर्ची पर्ची के और अपनी मेहनत से के नाम से। तो होगा आपकी बार 400 पार? बिल्कुल जी बिल्कुल 400 पार होगा। मैं पहले तो अभी तक जी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको के नाम से। स्टेट न्यूज़ हरियाणा हमारे पास हमेशा साथ रहता है, खड़ा रहता है। मेरा गांव लुल्ला अहिर कृष्ण नगर मेरा गांव है। मेरे गांव में एक गरीब आदमी जिसको शाम को खाने का भी मेरे ख्याल से पता नहीं प्रबंध होगा या नहीं होगा, वो लड़का हरियाणा पुलिस में लगा है बगैर खर्ची पर्ची के नाम से। नहीं तो उम्मीद नहीं थी उसके भविष्य में, उसके खानदान में सोचा होगा भाई हम कभी सर्विस में हरियाणा सरकार में लग पाएंगे, और वो हरियाणा सरकार में नौकरी कर रहा है। एक नहीं ऐसे कई उदाहरण है मेरे गांव में। और पहले कांग्रेस की सरकार में के नाम से बगैर खर्ची पर्ची के कोई भी नौकरी नहीं मिलती थी। मेरे गांव में काफी लोग ऐसे हैं, मेरे साथी भी हैं, जो पैसे देख के नौकरी लगे हैं, और अब की बार ऐसे गरीब बच्चे हैं जो बगैर खर्ची पर्ची के और अपनी मेहनत से के नाम से इस सरकार में नौकरी लगे। तो बहुत बड़ा है, शायद पूरे दक्षिणी हरियाणा में ये आरोप लगता है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल ये आरोप है जी। कांग्रेस सरकार ने बगैर खर्ची पर्ची के कोई काम नहीं किया। तो क्या उस टाइम पे ऐसा था कि इलाके के उस पर भी भेदभाव होता था कि इस इलाके के लगने नहीं देने? बहुत ज्यादा। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के लोगों के सीधा सेंटर में लग सकते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। ऐसे ऐसे गांव में रोहतक के नाम से 30-30 आदमी रोहतक के जो अपना जो पानी का डिपो है उस पे सप्लाई चलाने वाले पे 33-33 24 आदमी एक जगह पे लगे हुए हैं, और उनका सिर्फ टाइम क्या है वाटर सप्लाई पे कि मनमर्जी से चलाना की तो कोई बात नहीं है। उनका ये है कि नाम से बोला हम बोला जी एक हफ्ते में एक आदमी ड्यूटी करता है, यहाँ एक आदमी ड्यूटी करता है, उसके बाद बोला दूसरा आ जाएगा, फिर बोला 24 घंटे बाद एक रेस्ट करेगा। वो सारे रोहतक से क्यों लगे? हमारे यहाँ काबिल आदमी नहीं थे क्या? हाँ हमारे यहाँ बहुत काबिल आदमी थे, लेकिन फिर भी वहाँ रोहतक से लगे सभी। ठीक है जी। तो हमारा जी हाँ। और राम मंदिर के मुद्दे पे जी, राम मंदिर के मुद्दे पे इसने कांग्रेस सरकार ने 25 वकील खड़े कर दिए कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। क्यों राम मंदिर क्यों नहीं बनना चाहिए बताइए? राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, 25 वकील खड़े कर दिए, तो राम मंदिर बना, 370 हटी है। और बताओ क्या अब, और 400 पार का नारा इसलिए कि अब कैप्टन साहब ने बताया कि अब 400 पार आने दो, देखो फिर होता है क्या, जब बताएंगे। अच्छा, आपके गांव में कितने वोट है टोटल? मेरे गांव में लगभग 2100-2200 वोट है, और पिछली बार पोलिंग कितनी हो जाती है? पोलिंग पिछली बार मेरे गांव में लगभग 1600 पोलिंग हुई थी, जिसमें से हमने अरविंद शर्मा जी को 650 वोटों से गांव से जिता के भेजा था जी। और अब की बार उससे ज्यादा कोशिश रहेगी, हम जिता के अरविंद शर्मा जी को भेजेंगे। तो फिर तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अरविंद शर्मा जी की लीड 75 के ज्यादा बढ़ सकती है आपकी बार? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ेगी जी। कोसी हल्के से 101% अरविंद शर्मा जी जीत के जाएंगे। वो तो बड़ी बात है। साहब आप बताएं क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूँ कि जो भी पॉलिसी इस सरकार की है वो राष्ट्रहित में है जी। और कोई गलत कर रहा है तो उसमें ये सारी बातें जनता के डोमेन में लेते हैं और पब्लिक डोमेन में आप ये समझो कि ये कह रहे हैं कि हमने यहाँ बहुत विकास किया, जमीनें हमारी और हमारे गांव की जाती हैं। एक चीज बता रहा हूँ, ये ध्यान देने की चीज है, जो लोगों का इसकी तरफ जो है ना अट्रैक्शन नहीं होता है। जमीन मेरे गांव से गई या किसी भी गांव से गई, अपने इस क्षेत्र से गई, उसमें एक सर्वे करके बताएं कि उसमें नौकरी किस एरिया के लगे। गलत तो नहीं करो भाई साहब, नौकरी मतलब हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी बनी, मीरपुर यूनिवर्सिटी बनी, वहां जाके देखो 30% यहाँ इस इलाके के नौकरी में है और 70% उस क्षेत्र के हैं जिन्होंने हमारी जमीन का फायदा उठा के, और फायदा उनको, नौकरी का फायदा उन लोगों को मिला है। तो बताइए वो अगर करके यहाँ के 70% नौकरी लगते तो 30% वहां के लगते। बिल्कुल। और काबिलियत का आधार पर इससे पहले नौकरी कहीं नहीं मिली। स्टेट न्यूज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नीट, IIT और JEE में सिलेक्शन गारंटी के साथ, नहीं तो फीस वापस। हम बात नहीं काम करते हैं, ये हम नहीं हमारा रिजल्ट बोलता है। आपके कोसली इलाके का बेहतरीन इंस्टीट्यूट SBI बैंक के पास मेडिजी ने अपना स्कूल नर्सरी से 12वीं कक्षा तक लुखी गांव में शुरू कर दिया है। अब छोटे बच्चे भी अच्छी शिक्षा से वंचित नहीं रहेंगे। 26 सालों का अनुभव,
अब संवारेगा आपके बच्चे का भविष्य। श्री भगवान जी लाए हैं डहीना एरिया के लिए बेहतरीन शिक्षण संस्थान लॉर्ड कृष्णा सीनियर सेकेंडरी स्कूल आपके नजदीकी गांव निमोट में। अब होंगे आपके बच्चों के सपने साकार। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इस संस्था में आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहेगा। IIT, PMT, क्लेट, CA, CPT, NDA, सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल सभी कंपटीशन की तैयारी करवाई जाएगी। मैं 26 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, 1998 से। मैं पहले भी 2 संस्थाएं अच्छी चला रहा हूँ, ये तीसरी संस्था लेके हम भविष्य में आपके बच्चे का भविष्य बनाते चलेंगे और जितने भी कंपटीशन टेस्ट हैं हमारे पास जो विद्यार्थी आए उसको संस्कारवान बनाएंगे, चरित्रवान बनाएंगे।